राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब। आज आप सबको इस व्रत में अहोई अष्टमी के व्रत का संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। अहोई अष्टमी के व्रत की जो पूजा विधि होती है वो कब की जाती है, कैसे की जाती है, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। दोस्तों, अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है, माताएं इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। हमारे यहाँ पे जो है अहोई अष्टमी का व्रत जो है, इसकी पूजा जो है शाम को की जाती है। तो हम जो है 5 बजे अहोई अष्टमी माता की पूजा कर लेते हैं और फिर जो है 6 बजे जब तारे निकलते हैं तो तारे को अर्घ दे के अपना व्रत खोल लेते हैं। दोपहर में हमारे यहाँ पे सिर्फ कथा पढ़ी जाती है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ दोपहर की। तो यहाँ पे जो है 2:30-3 बजे के आसपास हमें यहाँ पे कथा पढ़नी होती है। तो हमारे ऐसा होता है कि दोपहर में ही जो हम चौकी वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि शाम 5 बजे पूजा करते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं बचता है। तो यहाँ पे जो मैं चौकी लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने चौकी को लगाया है, चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा लिया है और चौकी पे अहोई अष्टमी माता का जो फोटो है उसे मैंने यहाँ पे स्थापित कर लिया है, चुनरी वगैरह उड़ा दी है। और इनके पास में ही हमने गणेश जी को स्थापित कर लिया है। आप चाहें तो अलग से गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो जो अहोई अष्टमी माता का फोटो है इसमें गणेश जी बने हुए हैं, इनका भी जो आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे मिट्टी का एक कलश लेना होता है। ये कलश हमें जो है जल से भर के दिवाली तक रखना होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने मिट्टी का एक जो है कलश ले लिया है। इस कलश में हमने जो है जल भरा है और जो ये कलश है इसके जो कंठ होते हैं, जो किनारे होते हैं, यहाँ पे हमें मौली बांधनी होती है। तो मैंने जो है यहाँ पे मौली बांध ली है और इसके बाद में हमें इस कलश पे स्वास्तिक बनाना होता है। तो आप जो है रोली से यहाँ पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। देखो, पूजा का जब भी कोई काम करते हैं तो स्वास्तिक ज़रूर बनाया जाता है, इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। शुभ काम जब होते हैं तो स्वास्तिक ज़रूर से बनाइएगा। तो अहोई अष्टमी माता का जब व्रत आप रखेंगे तो जो कलश आप रखेंगे उसमें स्वास्तिक आपको ज़रूर से बनाना होगा। तो मैंने जो है यहाँ पे रोली से स्वास्तिक बना लिया है। अब इस कलश के जल में हमें थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें डालनी होती हैं, खाली जल नहीं रखा जाता है। तो इस कलश में जो है मैंने जल डाला है, जल के अंदर थोड़े से अक्षत के दाने डाल दिए हैं, रोली चंदन डाली है और एक सिक्का डाल दिया है। तो आपसे जो बन सके वो चीज़ जो है आप इसमें डाल सकते हैं, फूल वगैरह भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इस करवे के जो कंठ होते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पर भी हमें रोली से इस प्रकार से टीका कर लेने होते हैं। तो आप जो है यहाँ पे इस प्रकार से टीका कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसे सजा लीजिएगा, इस प्रकार से जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये जो कलश है हमें जो है एक तरफ स्थापित करके रखना होता है, क्योंकि इसे जो है दिवाली तक रखना होता है। दिवाली के बाद में इस कलश का जल हमें अपने बच्चों का जो नहाने वाला जल होता है, जिससे हमारे बच्चे स्नान करते हैं, उसमें डालना होता है दिवाली के बाद। तो हमने जो है ये कलश यहाँ पे तैयार कर लिया, इसमें सारा सब कुछ डाल दिया है और इसमें जो है अब हम थोड़े से अक्षत के दाने ले लीजिएगा या फिर कोई और अनाज आपके पास में हो तो वो अनाज आप लेके और उसे थोड़ा सा नीचे रखिएगा, क्योंकि सूना नहीं रखा जाता है। तो आप जो इसके नीचे कुछ ना कुछ रख दीजिएगा और फिर इस करवे को उठा के, इस कलश को उठा के, और आप जो है जो मैंने अनाज के दाने रखे हैं चावल गेहूँ के, उनके ऊपर जो है आपको ये स्थापित करना होता है। इसका ढक्कन से आप ढक दीजिएगा इस प्रकार से, जैसे मैं आपको करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से आप जो इसे ढक के और इसके ऊपर फूल वगैरह कुछ रख दीजिएगा, जो भी आपके पास में हो वो आप जो इस प्रकार से रख के और फिर इसे जो है आप एक साइड में यहाँ पे स्थापित कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। ये जल आपको उस समय लेना है जब दिवाली के बाद में आपको जो है इसका जल अपने बच्चों के नहाने वाले जल में मिलाना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम धूप दीप जला के रख लेंगे। तो आप जो है यहाँ पे आरती के लिए धूप दीप जला के रख लीजिएगा। थोड़े से यहाँ पे जो है आप अक्षत के दाने रख लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी को अक्षत के दाने अर्पित होते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे जो सूरज, जब हमारी कथा हो जाती है, जब हम कथा पढ़ते हैं दोपहर में, तो हम जो है सूर्य को अलग अर्घ देते हैं। तो वहाँ पे जो है हमने एक अलग से एक लोटा ले लिया, इसमें जो है हमने जल भरा है। इस लोटे पे भी जो है हमें मौली बांधनी होती है, क्योंकि पूजा का काम शुभ होता है। तो शुभ काम में ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके जो कंठ होते हैं, जो किनारे होते हैं, यहाँ पर भी जो हमें इस प्रकार से मौली बांध लेनी होती है और इस लोटे पर भी हमें जो है स्वास्तिक बना लेना होता है। तो आपके पास
में अगर कोई मिट्टी का ही अगर दूसरा कलश मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई और आपके पास में बना हो तो वो जो है आप ले लीजिएगा। ये नहीं है कि आपको स्टील का ही लेना है, जो भी कलश आपको मिल जाता है वो आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरे पास में अभी स्टील का था तो मैंने जो है यहाँ पे स्टील का ले लिया है। इस पर भी जो हम स्वास्तिक बना लेंगे और ऐसे इस पर भी हम जो है चारों तरफ बिंदियाँ लगाकर इसको भी जो है हम अच्छी तरह से सजा लेंगे। ठीक है, इसके जल से हमें सूरज जी को अर्घ देना होता है कथा पढ़ने के बाद में। तो यहाँ पे जो है हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इस पर भी हमने जो है चारों तरफ बिंदी अच्छी तरह से लगा ली हैं। आप जो है इस प्रकार से कर लीजिएगा। और इसमें भी हमें कुछ ना कुछ डालना होता है, जो जल है ना जिससे हम सूरज को रख देंगे, इसमें भी जो है हमें थोड़ी सी रोली, चंदन, अक्षत के दाने, फूल वगैरह डाल लेने होते हैं, क्योंकि जब हम सूर्य देव को अर्घ देंगे तो इसी ही जल से हमें अर्घ देना होता है। जब हम कथा को पढ़ते हैं ना, दोपहर में जब कथा पढ़ लेते हैं, कथा हमारी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पे जो है संकल्प लेना होता है। तो हम जैसा व्रत कर रहे हैं इसके हिसाब से हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प का तो आपको पता ही है किस प्रकार से लिया जाता है। संकल्प में गोत्र बोला जाता है, नाम बोला जाता है, और जिसके लिए हम व्रत रख रहे हैं, जो भी हम व्रत रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है, तो जो संकल्प लिया उसके जो भी अपने मैंने अक्षत के दाने रखे हैं, थोड़े से फूल रख के जल ले लिया है, इससे मैंने संकल्प लिया है। और यहाँ पे जो है ये हमें यहीं गणेश जी जो हैं इनके पास में हमें जो है यहाँ पे ये रख देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो भी फल फ्रूट हो वो जो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो मेरे पास में वो था सेब था, तो मैंने जो यहाँ पे सेब को रख लिया है। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पे कथा पढ़नी होती है। हमारे यहाँ पे जो दोपहर में कथा पढ़ी जाती है, तो हम जो है दोपहर में जब कथा पढ़ेंगे तो अपने हाथ में थोड़े से हमें अनाज के दाने रखने होते हैं। तो हम जो है अक्षत के दाने ही अपने हाथ में रखेंगे और फिर जो है हम कथा पढ़ेंगे। तो आपके यहाँ पे जो भी कथा पढ़ी जाती हो आप जो है वो कथा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो मैंने जो है यहाँ पे कथा पढ़ ली है, और इसमें से अब हमें थोड़े से चावल के दाने लेने हैं, और जिससे हमें सूर्य देव को अर्घ देना होगा उस जल में हमें थोड़े से अक्षत के दाने डाल लेने हैं, और बचे हुए जो अक्षत के दाने हैं वो हमें उस प्लेट में रख देने हैं जो हमारी पूजा वाली होती है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे आरती कर लेते हैं। तो गणेश जी की आरती यहाँ पे करनी होती है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। कोई भी पूजा हो सबसे पहले गणेश जी की जाती है। उसके बाद में जो है हम अहोई अष्टमी माता की भी आरती यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में इस प्रकार से हम यहाँ पे धूप दे देंगे सबको, और हाथ जोड़ के अपने व्रत को हम जो है माता से कहेंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, जिसके लिए भी हम जो है ये कर रहे हैं, जिस अपनी संतान के लिए कर रहे हैं उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। ठीक है, अब हम जो है जो लोटे में जल है, इस जल से हम जो है सूर्य देव को अर्घ दे देंगे दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास। और जो मिट्टी वाला हमने भर के रखा है इसे हमें ऐसे ही भर के रहने देना होता है दिवाली तक। जब शाम की पूजा करेंगे ना हम, उसके लिए हमें अलग से जल लेना होता है तारन को अर्घ देने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो हम इस प्रकार से करते हैं। तो आपके यहाँ पे जिस भी प्रकार से करते हो आप जो इस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे चौकी वगैरह लगाना जरूरी नहीं होता है दोपहर में, वैसे भी आप जो है नॉर्मल तरीके से कथा पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो है पूजा के टाइम पे इतनी जल्दी कर नहीं पाते हैं, बच्चे हैं हमारे पास 2-2, तो हम जो दोपहर में ही आप इस प्रकार से चौकी लगा के आपको दिखा देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप जो है अनाज के दाने अपने हाथ में रख के और जो है खाली ऐसे ही कथा पढ़ लीजिएगा। और जब कथा समाप्त हो जाती है आपकी दोपहर में, तो आप जो है सूर्य देव को अर्घ दे दीजिएगा। दोस्तों दोपहर में हमारे यहाँ पे सिर्फ इतना ही किया जाता है। शाम को जब 5 बज जाते हैं तो तब हम जो है संपूर्ण पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़ी सी ही आपको करके दिखाई है। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पे दोपहर में कर लेते हैं। शाम को जो है संपूर्ण पूजा विधि होती है। इसकी जो है वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के डाल दी है, कैसे करनी है, कौन कौन सी सामग्री लेनी है, किस प्रकार से करनी है। तो आप जो है वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपका कोई भी बात हो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे आपके रिप्लाई दे दूँगी। और भी मैंने जो है वीडियो बनाई है अहोई अष्टमी माता से रिलेटेड, आप जो है वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा। जय माता अहोई अष्टमी की, जय माता रानी की।